बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मियां शहबाज शरीफ साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था और वो बड़े फखरिया अंदाज से पाकिस्तानी कौम को बता रहे थे कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तान का एक पूरा जो नक्शा है उसको बदल देगा। ये जो महंगाई है, नवाज शरीफ के आने के बाद ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तानी अवाम के ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और पाकिस्तान दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान आज जिस सूरत हाल तक पहुंच गई है, जहां पे हम लोग आटा नहीं ख़रीद सकते, चीनी नहीं ख़रीद सकते, इवन कि सब्ज़ी नहीं ख़रीद सकते, फ्रूट्स तो दूर की बात है, वो तो मतलब जिन लोगों के पास पैसा है वो ख़रीद सकते हैं। तो इस मुल्क को पिछले तकरीबन 18-19 महीनों में किसने इस मुकाम पर पहुंचा दिया? पीडीएम की हुकूमत कौन चला रहा था? शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ पे एक शोपीस किस्म का वज़ीर आज़म था। असल जो हुकूमत थी वो नवाज शरीफ चला रहे थे। बड़े बड़े जो फैसले थे वो नवाज शरीफ लंदन से कर रहे थे और इन 16 महीनों में नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। चूँकि पाकिस्तानी मीडिया को शायद डायरेक्शन से हुक्म है कि आप नवाज शरीफ को एक मसीहा के तौर पर पाकिस्तानी कौम के सामने पेश करेंगे। आज मैं एक जगह बैठा था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा थे, तो एक नौजवान ने सवाल किया कि पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार कौन हैं, और जो गुफ्तगू फिर वहाँ पे हो रही थी उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे ज़्यादातर नौजवान बैठे थे, बड़ी उम्र के लोग भी थे, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा वहाँ गुफ्तगू से हुई तो पाकिस्तानी कौम को धोखा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर शहबाज शरीफ साहब का ये ख़्याल है, मरीम नवाज़ का ये ख़्याल है, नवाज शरीफ साहब का ये ख़्याल है, या बाकी लोगों का ये ख़्याल है जो उनको हुकूमत में लाने के सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तानी कौम को धोखा देंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया जा सकता है। ये न 90s है, न 2000 है और न 2013 है, ये 2023 हैं और इलेक्शंस अगर होंगे 2024 में होंगे तो वो 2024 होगा और इन लोगों का सामना पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के साथ होगा। आप देख लें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी अदालतों का किस तरह और किस हद तक एहतराम किया। 4 हफ्तों की इजाज़त ली थी, 4 साल से वो गायब हैं। अभी कौम को बताया जा रहा है कि अदालतों से उनको खुसूसी रिलीफ मिल जाएगा, अदालतें उनको रिलीफ देंगे कि उनको गिरफ़्तार न किया जाए। आप मुझे ये बताइए कि अगर अदालतों से इस किस्म का रिलीफ नवाज शरीफ को मिल जाता है तो क्या ये इंसाफ होगा एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तानी अदालतों को सिरे से मानने के लिए तैयार नहीं था और 4 साल से उन्होंने पाकिस्तानी अदालतों के साथ धोखा करके बाहर दुनिया में बैठ गई। दूसरी तरफ इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जाली किस्म के केसेस उनके ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, साइबर केस है, तोशाखाना केस है, पता नहीं कुछ और केसेस है, और उन केसेस के अंदर उनको कभी एक जेल में कभी दूसरे जेल में, और इवन के अदालतों की तरफ से उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। उनके केसेस को अल्तवा में डालने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या आप लोगों को ये पता है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल के अंदर मायूसी मौजूद है, वो मायूसी किस तरफ जा रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर है, मुझे तो ख़दशा है कि ऐसा न हो कि ये मायूसी उस हद तक पहुंच जाए कि फिर इन लोगों को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकेगा। हम तो बार बार यही बात कह रहे हैं, बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हशर पाकिस्तान का बनाया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, ये सिलसिला बंद करें। इसका जो अंजाम है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। याद रखें कि जिन लोगों को जेलों में डाला गया है, उनके फैमिलीज़ को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके करोड़ों और अरबों रुपए के कारोबार को ख़त्म किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जब ये लोग बाहर आएंगे, जेलों से बाहर आएंगे, और इनके दिलों को आप लोगों ने जो ज़ख़म पहुँचाए,
जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, तो इन लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? कभी सोचा है इस बात पे कि रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? क्या हमेशा के लिए बंदूक के ज़ोर पर आप इन लोगों को इसी तरह दबा के रख सकेंगे? देखिए, ये वो बुनियादी सवालात हैं जिस पर हमारे पॉलिसी साज़ों को सोचना चाहिए। आप लोग मुल्क को उस दलदल में धकेल चुके हैं जहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप नवाज़ शरीफ को लेकर आएंगे, नवाज़ शरीफ के साथ कौन सी वो गिदड़संगी है कि जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान को इन मौजूदा मुश्किलात से निकालेंगे? जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, उसी वक्त तक पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लोग घरों से पैसा नहीं निकालेंगे, पैसे का जो सर्कुलेशन है वो इसी तरह रुक के रहेगा। जब ये सारी चीज़ें होंगी, अगर आप इमरान ख़ान को इलेक्शन से निकाल दें, उनके पार्टी को निकाल दें, उनके किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न दें, तो वो इलेक्शन तो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। क्योंकि इस वक्त ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70 से लेकर 80% तक जो पॉपुलेशन है जिनके पास वोट का हक है, वो इमरान ख़ान के पीछे खड़े हैं। अगर इमरान ख़ान इलेक्शन में आएंगे तो वो क्लीन स्वीप करके आएंगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान को किसी भी सूरत में इलेक्शन जीतने का जो इम्कानात है उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। जब आप नवाज़ शरीफ को ज़बरदस्ती लेकर आएंगे तो नवाज़ शरीफ को कौन तस्लीम करेगा वज़ीर आज़म? और क्या ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये ख़त्म हो जाएगी? कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये इसी तरह चलते रहेंगे और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद ख़राब होगी। याद रखें कि आने वाले जो दिन पाकिस्तान के हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और एक गलती के ऊपर दूसरी गलती की जा रही है। ये जो आप लोग उस्मान डार लेकर आए, आप लोगों ने ये सदाकत अब्बासी को लेकर आया, सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। कामरान शायद एक्सपोज हुआ, आप लोगों ने देख लिया। डॉन, ये तो डॉन की मैनेजमेंट की बहुत बहादुरी है कि उन्होंने इंटरव्यू रोक दी, लेकिन मीडिया के अंदर जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे आप लोगों ने उनको भी एक्सपोज कर दिया। तो अभी आप मुझे बताइए कि इन लोगों की बातों पर कौन एतमाद करेगा? जब ये टीवी चैनल पे बैठकर एंकर बनकर बात करेंगे तो कौन इन लोगों के बातों पे एतमाद करेगा? देखिए, एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती, तीसरी गलती के बाद चौथी गलती, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो नवाज़ शरीफ कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। इमरान ख़ान जीत कर आएंगे, लेकिन अगर धांधली होगी तो फिर नवाज़ शरीफ को लाया जाएगा। लेकिन उस इलेक्शन का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तानी कौम को होगा, क्योंकि अगर धांधली होगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मज़ीद इजाफा होगा, तलख़ियाँ बढ़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर लोग एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डालेंगे और फिर मामलात उस नहज तक, अल्लाह न करे पहुँच सकते हैं जहाँ पे उसको कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।